दोस्तों स्वागत है आपका डिफेंस जानकारी में। दोस्तों चाइना ने रूस को मना किया कि भारत को वो डिफेंस सिस्टम सप्लाई ना करे और ना किसी तरह का हथियार उन्हें दे। दोस्तों इधर चाइना रूस को मना कर रहा है और दूसरी तरफ अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम की तरफ से भारत को आंखें दिखा रहा है, जबकि एक तरफ वो बात कर रहा है कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी और दूसरी तरफ अखबार के जरिए भारत को डराने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे भारत चीन तनाव के बीच रूस ने भारत को आश्वासन दिया है कि वह दुनिया के सबसे बेहतरीन और एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी S-400 की डिलीवरी जल्द ही करेगा। दोस्तों एक दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी रूस की यात्रा पर गए थे, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कल की वीडियो में। दोस्तों भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बात करते समय रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी इवानोविक ने कहा कि हम भारत को S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द ही सप्लाई करेंगे। दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री की रूस यात्रा चीन से हजम नहीं हो रही। वो इस बात से डर रहा है कि कहीं इन्हें S-400 सिस्टम जल्द ही ना मिल जाए। इससे पहले चीन के सरकारी अखबार ने रूसी सरकार से यह अपील की थी कि वो भारत को नए हथियार देना बंद करे, लेकिन दोस्तों रूस ने चीन की इस अपील को दरकिनार कर भारत, जो कि उसका बहुत पुराना मित्र है, उसके साथ अपने रिश्तों को और सुदृढ़ और मजबूत करते हुए S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द ही देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। दोस्तों अगली खबर ये निकल कर आ रही है कि चीन एक तरफ तो रूस को भारत को हथियार देने से मना कर रहा है और दूसरी तरफ मंगलवार को सेना पीछे हटाने की बातचीत पर सहमति जताई है, लेकिन उसके दूसरी तरफ उनका सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम भारत को आंखें दिखा रहा है और भारत को डराने की कोशिश कर रहा है कि भारत उससे डर जाए। दोस्तों ग्लोबल टाइम का दावा है कि चीन के सामने भारत तो क्या, रूस, फ्रांस और अमेरिका के हथियार भी बिल्कुल कुछ नहीं हैं। ग्लोबल टाइम ने यहाँ तक दावा कर दिया है कि चीन के पास PCL-181 और PLZ-05 स्वचालित हॉवित्जर तथा जेट-10 अटैक हेलीकॉप्टर और टाइप 15 और टाइप 99A टैंक जैसे मारक क्षमता वाले टैंक हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास गतिशीलता के लिए बेहतरीन हथियार हैं। दोस्तों ये चीन का प्रोपोगेंडा बहुत पुराना है। दोस्तों आप एक बात तो मानते हैं कि चीन में किसी को भी खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है। यह अखबार भी चीनी सरकार का एक मुखौटा है। जो चीनी सरकार पीछे से बोलती है वही ये दिखाता है, बस प्रोपोगेंडा न्यूज़ चलाता है। दोस्तों चीनी अखबार ने यहाँ तक कह दिया कि उनकी वायुसेना सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी एयरफोर्स के पास ऐसे जेट हैं जिनके सामने राफेल कहीं भी नहीं टिकता। दोस्तों चीन अपना J-20 लड़ाकू विमान को लेकर बहुत खुश हो रहा है। दोस्तों ये चुराई की टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनाया गया विमान है, जो आज तक ये उड़ा नहीं सके। इन्होंने जितनी बार भी इसकी टेस्टिंग करने की कोशिश की, इसमें कोई ना कोई कमी आ ही गई। दोस्तों ग्लोबल टाइम का दावा है कि भारत के पास अभी तक ऐसा कोई स्टेल्थ विमान नहीं है जो कि दुश्मन के रडार को तोड़ते हुए हमला कर सके। दोस्तों ग्लोबल टाइम कह रहा है कि राफेल भले ही F-16 पर भारी पड़ रहा हो, लेकिन चीन के J-20 श्रेणी वाले विमानों की चुनौती काफ़ी बड़ी है। चीन के J-20 विमानों की कॉम्बैट रेडिएशन 3400 किलोमीटर है, जिसके आगे राफेल टिकता नहीं। दोस्तों वो तमाम चीज़ों को जोड़कर एक हवा बना रहा है। दोस्तों जो विमान आज तक नहीं उड़ सका वो अब क्या उड़ेगा। उनको तो ये तो पता नहीं लग रहा कि इस विमान में क्या प्रॉब्लम है, उसे ठीक तो कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों चीन ये कह रहा है कि आने वाले सालों में वो J-20A विमानों को अपने वायुसेना में शामिल कर रहा है। दोस्तों आपको एक मोटी मोटी बात बताते हैं जो चीन द्वारा बताई जा रही है कि J-20 कैसा है, इसमें क्या क्या है। चीन के द्वारा कहा जा रहा है कि J-20 लड़ाकू विमान लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है, जो बेहद तेज़ से चलता है और रडार की पकड़ में नहीं आता। चीन का यह विमान PAL-15 और PAL-21 मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज क्रमशः 300 और 400 किलोमीटर है। यह 18,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जबकि राफेल और F-16 इस मामले में काफ़ी पीछे हैं। दोस्तों भारत को फ्रांस से मिलने वाले राफेल का रडार सिस्टम काफ़ी तगड़ा है, जिसके आगे F-16 भी नहीं टिकता। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट भी पहचान कर उसको नष्ट कर सकता है, जबकि पाकिस्तान का F-16 का रडार सिस्टम केवल 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट ही पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। हालांकि चीन के द्वारा जो कहा जा रहा है कि उनके J-20 का रडार सिस्टम राफेल विमान से काफ़ी अच्छा है, पर दोस्तों यह तो उनके टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों हम आपको एक बार और राफेल की खूबियां बताते हैं। राफेल महज 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। यह 17,000 किलोग्राम ईंधन क्षमता से लैस है। यह हर तरह के मौसम में एक साथ कई काम को करने में सक्षम है। राफेल का ऑन बोर्ड रडार और सेंसर काफ़ी दूर से
दुश्मनों के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। तकनीक के मामले में ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी राफेल को अन्य विमानों से ज़्यादा सक्षम बनती है। दोस्तों, राफेल में लगे विभिन्न सेंसरों से पायलट को फैसला लेने में कुछ माइक्रो सेकंड का ही समय लगता है। दोस्तों, राफेल मीटियोर और स्काल्प जैसी मिसाइलों के साथ उड़ान भर सकता है। दोस्तों, मीटियोर मिसाइल 150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर हवा में मूव कर रहे किसी भी टारगेट को सटीक निशाना बनाकर ख़त्म कर सकती है। ये मिसाइलें जेट से लेकर छोटे मानव रहित विमानों के साथ साथ क्रूज मिसाइलों को भी ध्वस्त कर सकती हैं। यह 2223 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24,500 किलोग्राम तक का वजन ले जाने में सक्षम है। यही नहीं दोस्तों, 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भी भर सकता है। यह 18,288 मिनट प्रति सेकंड की रफ्तार से ऊंचाई पर पहुंच सकता है। राफेल परमाणु मिसाइल डिलीवर करने में भी सक्षम है। दुश्मन के इलाके में जाए बगैर भी वार करने में अचूक है। ये निचले अक्षांशों में भी हवा से हवा में मार कर सकता है। इसकी मारक क्षमता हवा से हवा में 150 किलोमीटर, हवा से ज़मीन तक 300 किलोमीटर की है। राफेल की विजिबिलिटी 360 डिग्री यानी ऊपर नीचे अगल बगल यानी हर तरफ निगरानी रखने में यह सक्षम है। दोस्तों, चाइना जो J-20 का गुण गा रहा है, आज तक तो उसने उसका टेस्ट सफलतापूर्वक किया नहीं और भारत को आंखें दिखाने चला है। दोस्तों, भले ही चीन अपनी हेकड़े दिखा रहा हो, लेकिन भारत के लिए अच्छी बात यह है कि उसे मीटियोर मिसाइल मिल रही है, जिसे BVRAM यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की अगली पीढ़ी की मिसाइल भी कहा जाता है और ये एशिया में किसी देश के पास आज के समय में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चाइना जो ये आंखें दिखा रहा है, अपने J-20 की धौंस दिखा रहा है, क्या यह विमान उड़ सकेगा? आप अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। दोस्तों, आज की अपडेट यहाँ पर होती है समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।